वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन। फरहान अख्तर वर्सेस रणवीर सिंह के बैटल में फाइनली एक फैसला जो है वो सामने आया है। एंड ये फैसला जो है आप सभी लोगों को चौंका कर रख देने वाला है। सभी लोगों को पता है किस तरह से आज से 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ा टीजर जो है अनाउंस किया गया था, जहां पे ये ऐलान किया गया था कि डॉन 3 अब बनने वाली है नन अदर देन रणवीर सिंह के साथ। रणवीर सिंह के सितारे गर्दिश में थे, उनका बॉक्स ऑफिस कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा था। एंड गाइस, कैसे भी करके वो फिल्म जो है फ्लोर्स पर नहीं जा रही थी। फिर इसी दौरान रणवीर सिंह ने साइन की धुरंधर 1 साल में तैयार हो गई एंड धुरंधर रिलीज हुई दिसंबर में। तब तक भी डॉन 3 जो है ये फ्लोर्स पर नहीं जाने वाली थी, लेकिन धुरंधर बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी नहीं इंडियन सिनेमा। The first part cracking almost 1350 crore worldwide and the second part going more than 840 crores. So guys, उसके बाद रणवीर सिंह डिसाइडेड कि अब भैया डॉन 3 हम नहीं करेंगे। लेकिन फरहान अख्तर ने ये सारा मैटर जो है यहाँ पर फेडरेशन के सामने रखा एंड आज उस पर फैसला जो है आ चुका है। ध्यान से एपिसोड सुनना, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। चीफ एडवाइजर अशोक पंडित, प्रेसिडेंट बीरेंद्र नाथ तिवारी, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी जो है अशोक दुबे, आज इन लोगों ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी टेकन बाय द FWICE। FWICE इज द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉयज। ठीक है, जो कंप्लेनेंट थे वो थे फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी, जो एक्सेल प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं, जो कि बांद्रा में स्थित है। यहाँ पर कंप्लेंट जो की गई थी रणवीर सिंह के अगेंस्ट थी कि उन्होंने डॉन 3 जो फिल्म थी उनकी, जिसमें कियारा आडवाणी जो थी वो भी होने वाली थी, फरहान अख्तर इसको डायरेक्ट करने वाले थे, वो करने से मना कर दिया। अशोक पंडित ने कहा है फरहान अख्तर ने कंप्लेंट की थी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन में, यानी कि IFTDA में, जिनके हेड वो है। The complaint clearly said कि 3 हफ्ते पहले 3 weeks before the unit was going to leave for the shoot, रणवीर withdrew from the film and left Dawn 3। शूटिंग शुरू होने से 3 हफ्ते पहले रणवीर सिंह ने डॉन 3 जो है छोड़ दी थी। फरहान अख्तर जूम कॉल पे थे क्योंकि उस समय वो लंदन में थे। रितेश सिद्धवानी उनके ऑफिस आए थे IFTDA के एंड अगले 2 घंटों में उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि इश्यू क्या है और उनके पास क्यों आए हैं। रूल के अनुसार उन्होंने जो अपोजिट पार्टी है यानी कि रणवीर सिंह, उनको अप्रोच किया। हर 10 दिन में रणवीर सिंह को रिमाइंड किया जा रहा था, याद दिलाया जा रहा था कि आप आइए और हमको मिलिए। 3 टाइम्स उनको याद दिलाया गया उनका वर्जन सुनाने के लिए, लेकिन रणवीर सिंह ने कोई भी रिस्पांस या कोई भी जवाब नहीं दिया। इसी का कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने अनाउंस की। जैसे अनाउंस हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, रणवीर सिंह की टीम की तरफ से एक ईमेल आया और उसमें कहा कि ये जो फेडरेशन है इट डज नॉट फॉल इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंटायर इशू, यानी कि तुम्हारा जो बॉडी है, ये पूरा जो तुम लोग IFTDA चला रहे हो, इसका इन्वॉल्व होना कोई मतलब ही नहीं बनता। ईमेल ने लिखा है योर बॉडी हैज नो रीजन टू गेट इन्वॉल्व इन दिस कंप्लीट मैटर। तो बीरेंद्र नाथ जी कहते हैं व्हेन अ फिल्म इज मेड thousands of workers get employed. When a film is suddenly stopped, the employment gets affected. ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। फेडरेशन उन लोगों के हक में और उनके हित में लड़ता है, समझ में आ गया, जो कि प्रोड्यूसर लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। फेडरेशन फाइट्स फॉर द राइट ऑफ वर्कर्स एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स के साथ जो नाइंसाफी होती है उसका भी ख्याल जो है फेडरेशन रखती है। हमने कभी भी एक तरफा न्याय और एक तरफा डिसीजन नहीं किया है। अगर एक प्रोड्यूसर इफेक्ट हो रहा है तो हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम उनके साथ जो है खड़े रहें। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे इंडस्ट्री को ये मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि कोई भी सुपरस्टार या कोई भी स्टार इस इंडस्ट्री और इस नियम से बड़ा नहीं है। हेंस वी हैव पुट इन प्लेस अ नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव अगेंस्ट रणवीर सिंह। ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन, रणवीर सिंह के खिलाफ यहाँ पर फेडरेशन ने एक नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव जो है यहाँ पर किया है एंड यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि आज से जितने भी वर्कर है एंड एसोसिएशन मेंबर है, जब तक वो ये मैटर सॉल्व नहीं होता तो वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। इन शॉर्ट रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है फेडरेशन से। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज कमिंग इन। इससे पहले किसी भी एक्टर को इन कारणवश की वजह से बैन नहीं किया है, चाहे मीटू का एलिगेशन हो या कुछ और चीजें, उसके कारणवश हमने देखा है बहुत सारे एक्टर्स पे ये पाबंदियां लगाई गई है कि, लेकिन यहाँ पर पहली बार होगा कि नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव अगेंस्ट रणवीर सिंह लगा दिया गया है। और उन्होंने जितने भी वर्कर्स एंड एसोसिएशन मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया कि अंटिल द डिस्प्यूट इज not solved and until Ranveer Singh doesn't meet us, the directive will be in place. Since this is about the right of a producer, I would request the producer association to also lend their support. यानी कि all our members would not work with Ranveer Singh
यानी कि जितने लोग उनसे एसोसिएटेड है, रजिस्टर्ड है, चाहे वो डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन हो, रणवीर सिंह के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। मुझे लगता है ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे भी रणवीर सिंह के पास कोई काम है नहीं, वो घर पे बैठा हुआ है। अभी 1840 करोड़ की पिक्चर देने के बाद भी काम नहीं मिले तो इससे बड़ा चूतियाबंदी और क्या हो सकती है। दोनों हो, रहमान डकेट और हमजा अली मजारी, ये दोनों खुजारे बैठकर इतनी बड़ी फिल्म कोई और दिया होता था तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। रणवीर ने एनिमल देने के बाद रामायण 1, 2 समझ में आ गया, लव एंड वॉर, एनिमल पार्क, सब ये चारों फिल्में। रणवीर धूम 4 नहीं कर रहा है, रणबीर कपूर, ठीक है, ये सारी फिल्में कर ली। बॉबी देओल ने एनिमल दिया, उसके बाद 1 दर्जन पिक्चर साइन कर ली। अब ये क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सी फिल्म करनी है, इनको कोई पैसा देने वाला भी नहीं मिल रहा है, ना प्रलय हो रही है, ना वो दृश्यम 3 कर रहा है अक्षय खन्ना, तो वैसे भी इनका कुछ काम था नहीं, ठीक है, वैसे भी टंटे घूम रहे हैं ऐसे ही बैठ के यहाँ पर, तो ये अभी इसके आने के बाद तो कोई काम भी जो है इनके साथ नहीं करने वाला। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एड फिल्म्स। रणवीर सिंह के साथ एड फिल्म भी नहीं बन सकती है, एज इट ऑल्सो इन्वॉल्व द सेम पीपल ऑफ एसोसिएशन एंड सेम वेंडर्स। अभी इसको रणवीर सिंह तो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठेगा नहीं, वो नल्ला तो है नहीं, उसकी भी टीम है, उसके भी लॉयर्स है, वो भी पेलेगा, वो भी सामने से क्या रिप्लाई आता है वो लॉयर का, वो देखने लायक रहेगा। तो एपिसोड फॉलो करना बराबर से, आपको दूसरा पार्ट भी बताएंगे इसका। तो व्हेन आस्क्ड अबाउट फरहान अख्तर ने क्या डिमांड किया है, अशोक पंडित कहता है फरहान को रणवीर सिंह से 45 करोड़ चाहिए। The amount has been accounted for and audited. They have told him this is the amount we have spent. You check and if you feel there is something wrong in the amount, we are ready to accept it. फरहान ने कहा हमने डॉन 3 बनाने के लिए 45 करोड़ इन्वेस्ट किया है, आप लोग जाइए, आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए, कुछ भी गलत लगा तो हमको बताइए। उन्होंने ये भी कहा है कि फरहान, रितेश, रणवीर जी एंड ऑल आवर बॉडी आर रेडी टू सिट टुगेदर एंड कम टू अ कंक्लूजन। घंटा खत्म, खेल खत्म, डाटा खत्म। तो अशोक पंडित ने यह भी कहा है कि रणवीर को बुलाओ, फरहान, रितेश, रणवीर हम साथ में बैठ के बात करेंगे, लेकिन तब तक फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी के बैटल जो है जीत लिया है एंड रणवीर सिंह को यहाँ पर एसोसिएशन ने जो है बैन कर दिया है। रणवीर सिंह फेसिंग अ बैन फ्रॉम FWIC ड्यू टू ऑनगोइंग डिसएग्रीमेंट विद फरहान अख्तर ओवर डॉन 3। नो वन इन द इंडस्ट्री विल बी अलाउड टू वर्क विद रणवीर सिंह। Signed, sealed and done. This is a breaking news coming in. रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर, थिंग्स टेकिंग एन अगली टर्न ओवर हियर। लेट्स सी क्या होता है, अब इंतजार रहेगा रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली मजारी के जवाब का। मैटर इज गेटिंग हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। चैनल पर बने रहिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें तो कृपया करके कमेंट्स में बताइए। ये असली चीज़ें होती है जो बहुत लोगों को नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में। एक दिन आराम से आपको बैठकर आर्टिस्ट एसोसिएशन, आर्टिस्ट कार्ड जो रहता है, कौन से टाइप के कार्ड रहते हैं, सब एक दिन बैठ के बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।